सूरह फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबिल लवाइल हम्दे वल मक़ामिल महमूद अला ख़ातिमु लिमा सबक़ वल फ़ातिहु लिमन अलक़ अल मौलिनिल हक़ बिल हक़ आबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। हाज़िरीन मजलिस, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तर तारीफ तौसीफ उस परवरदिगार आलम के लिए, उस ज़ात वाजिब के लिए, उस ज़ात मुतलक के लिए, उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर शय की जान है। अजीज़ मन, ये परवरदिगार आलम का करम और ख़ास एहसान है हम जैसे गुनाहगारों के लिए कि जिन्होंने एक ऐसी जिनके लिए एक ऐसी नेमत को परवरदिगार आलम ने हम पर हमेशा के लिए रख दिया। वो नेमत है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत व मवद्दत। यकीनन अजीज़म, आज जो मौला की शहादत की मजलिस और उषा की इस महफिल में रखी गई है वो हमारे और आपके पांचवें मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। अजीज़ मन, इमाम मोहम्मद बाक़िर कौन है? वो मौला कि जिनको बाक़िरुल उलूम कहा गया है। उलूम का समंदर जहाँ आकर रुक जाए, वो मौला कि जिनकी ज़ुबान कुरान की आयतें हैं, जिनकी ज़ुबान का हर लफ्ज़ कुरान की आयतों में ढल जाता है, वो मौला पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर हैं। मैं इमाम की इबादत का तज़किरा आपके सामने करना चाहती हूँ ताकि पता चल सके कि हम में और इमाम में कितना फ़र्क है। और हम ऐसे हादियों के चाहने वाले हैं, ऐसे हादी के मानने वाले हैं जिन्होंने हमें दुनिया में रहकर आखिरत को संवारना सिखाया है। सलवात दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला का एक सहाबी जिसका नाम अफलाह था, एक मर्तबा वो कहता है कि मैं पांचवें मौला के साथ हज पर गया। चूंकि ये ज़माना जो चल रहा है, हज का ज़माना चल रहा है, इसीलिए मैंने ये वाक़या आपके सामने पेश करने के लिए चुना है ताकि आप और हम इससे इस्तेफादा हासिल करें और कुछ अपने लाइफ में चेंजेस ला सके। यकीनन अजीज़म, मजलिस का मतलब ही चेंजेस होता है, तब्दील होना। अगरचे हम मजलिस में जाकर तब्दील ना हुए तो इसका मतलब ये है कि हमारा जाना फजूल है, हमारा जाना वेस्ट हो गया। बिकॉज कि जब हम कुछ चीज लेने जा रहे हैं, एक छोटी सी मिसाल कि अगर हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं या हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहां से हमें कोई चीज लेना है और हम गए और खाली घूम कर वापस आ गए, तो हम घर में आकर कहते हैं कि वेस्ट हुआ जाना, हमने कुछ लिया ही नहीं। तो अजीज मन, जब दुनिया की मार्केटिंग या दुनिया की किसी चीज को हम ना लेकर लौटे तो हमारी जुबान कहती है कि वेस्ट हुआ जाना। तो आखिरत को संवारने के लिए मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जिसमें जाकर हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को तब्दील करना है और मजलिस के माने ही तब्दील होना है। अगरचे खुदा न खास्ता किसी के अंदर कोई बुराई है तो वो अपने घरों से दुआ करते हुए निकले कि परवरदिगार, जब मैं मजलिस से वापस पलटूं तो
मेरी तमाम बुराइयों को मुझसे ज़ाया कर दे। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला के साथ अफलाह हज पर आए। एक मरतबा अफलाह क्या देखते हैं कि मौला ने जैसे ही मस्जिदुल हराम में कदम रखा तो आप जार कतार रोने लगे, इस कदर जोर जोर से गिरियाजारी करने लगे। तो अफलाह ने आकर करीब आकर कहा कि मौला आप इतनी जोर से ना रोएं, सारे लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हैं, आपको देख रहे हैं। इमाम ने फरमाया अफलाह वाह हो तुझ पर, क्या तुझे नहीं पता कि अगर मेरा ये रोना खुदा को पसंद आ जाए तो खुदा की रहमतें मुझ पर नाजिल हो जाए। यानी अगर कोई बंदा मोमिन खुदा के खौफ से रोता है तो खुदा उसे अपनी रहमत के साए में रख लेता है। तो अजीज मन, मेरा मौला बताना चाहता है कि गिरिया और जारी से घबराए ना। अक्सर ऐसा होता है कि हम मस्जिद में रोना भी चाहते हैं और मजलिसों में रोना भी चाहते हैं, लेकिन लोगों के खौफ से रोते नहीं हैं, लोगों के खौफ से हम गिरिया उजारी नहीं करते, क्योंकि हमें ये फील होता है कि कहीं कोई मजाक ना बनाए। अजीज मन, अल्लाह को रोना बड़ा पसंद है, क्योंकि परवरदिगार आलम कहता है कि जब कोई गुनाहगार रोता है, जब कोई मोमिन रोता है तो मुझे उसके आंसू बड़े पसंद आते हैं। तो हमारा इमाम हमें दर्स दे रहा है। फिर अफला कहते हैं कि मेरा मौला रुकू की हालत में गया और सजदे की हालत में गया। जब सजदे से सर उठाया तो मेरे मौला की रिशे मुबारक आंसुओं से तर हो चुकी थी, मुसल्ला आंसुओं से तर हो चुका था। और हत्ता की अफला फिर एक जुमला कहते हैं कि जब भी मौला मुस्कुराते थे तो घबरा कर कहते थे परवरदिगार तू मुझसे नाराज ना होना। तो अजीज मन, मौला का मुस्कुराना कितना एक समझे कि अगर मौला मुस्कुराते थे तो बागीचे में फूल खिल जाया करते थे, इतना अल्लाह को पसंद आता होगा इमाम का मुस्कुराना। लेकिन मौला मुस्कुरा कर कहते थे कि परवरदिगार तो मुझसे नाराज ना होना। तो अजीज मन, हमारा क्या आलम होगा कि जब हम बेज़ौक़ कोई भी जगह हंसने लगते हैं और मुस्कुराते ही नहीं, इतनी जोर से हंसते हैं कि 4 आदमी हमारी जानिब देखने लगते हैं। जो भी चीजें शरीयत में बताई गई हैं, हमारे इमामों के जरिए हम तक पहुंचाया गया है, अगर हम उस पर चलेंगे तो खुदा हमसे राजी होगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़म, अभी ये मौका हज का है, मैं 5वें इमाम का एक वाक़या और आपके सामने बयान करती चलूं ताकि हम समझ सकें कि सिद्क़े दिल से हज पर जाना और बात है, और सिर्फ काउंटिंग करने के लिए हज पर जाना कि मेरे कितने हज हो गए, मेरे कितनी ज़ियारतें हो गई, ये तमाम चीज़ें अजीज़ मन अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मारिफत के साथ, सिद्क़े दिल से, सच्चाई के साथ, अपनी इबादतों के साथ अल्लाह की बारगाह में बंदा पहुंचता है तो खुदा उसके एक हज से भी राजी हो जाता है, उसके एक बार जियारत करने से भी राजी हो जाता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ काउंट करना चाहते हैं। अगर किसी और ने 2 हज किया है तो मैं 4 करूं, अगर किसी ने 5 किया है तो मैं 6 मरतबा हज करूंगी। अल्लाह हर किसी को हाजी बनाए, परवरदिगार आलम हम सबको हज व उम्रा से, ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमाए, लेकिन मारिफत के साथ। इमाम के एक सहाबी जो कि नाबीना हो चुके थे, नाम था अबू बसीर। एक मरतबा वो इमाम के साथ हज पर थे, नगाहा आंखों से तो ब्लाइंड थे, बिल्कुल दिखता नहीं था। कानों की आवाज सुनकर, यानी लोगों के जोर और शोर को सुनकर एक मर्तबा अबू बसीर ने कहा मौला लगता है ये बार हाजी बहुत ज्यादा आए हैं, इनके शोर से मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा हाजी आए हैं। इमाम ने मुस्कुरा कर कहा अबू बसीर लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसमें कितने हाजी हैं। इमाम ने अपने दस्ते मुबारक को उनकी आंखों पर रखा और वो नाबीना शख्स अबू बसीर की आंखों में बीनाई आई। एक मर्तबा उन्होंने क्या देखा कि कुछ बंदर नजर आ रहे हैं हाजियों के रूप में, कुछ सूअर नजर आ रहे हैं, कुछ कोई और जानवर नजर आ रहे हैं। और जो सच्चे और अच्छे हाजी थे, जो मारिफत के साथ अल्लाह के बारगाह में पहुंचे थे, वो ऐसे नजर आते थे जैसे अंधेरी रात में सितारा चमकता है। खुदा की कसम, परवरदिगार आलम की बारगाह में पहुंचने का जरिया हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मिला है।
और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि किस तरह खुदा की इबादत करना है, किस तरह अल्लाह की बारगाह में सरखम करना है, किस तरह हमें लोगों की मदद करना है। हर चीज हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरिए मिली है। तो अजीज मन दुआ यही है, आज बारगाह बाबुल हवाइज मूसा काजिम में अमाल भी रखा गया है। अरूशा की इस महफिल में इमाम मोहम्मद बाकिर की शहादत की तारीख के एतबार से मजलिस भी रखी गई है और 2 मरहूमीन की मजलिस भी है। परवरदिगार आलम उन दोनों मरहूमा और मरहूम को जन्नत में आली शान दर्जे अता फरमाए। अजीज मन, जब हम इसाल करते हैं यानी इसाल सवाब की मजलिस करते हैं किसी मरहूम की, तो परवरदिगार आलम उस मरहूम को तोहफा भिजवाता है ताकि परवरदिगार आलम उन्हें राजी करके कहता है कि फला तुम्हारे खानदान वालों ने, फला तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे लिए साल किया है, इसके एवज में तुम्हें ये हदियतन दिया जाता है। अजीजम, आज इस महफिल में अमाल के साथ 2 शख्सियत की शहादत की बात भी है। एक इमाम मोहम्मद बाकिर और एक जनाब मुस्लिम बिन अकील। हाँ आज़ादार, कौन है 5वां वाला कि जिन्होंने अपनी आंखों से करबला के मंजर को देखा है। अजीजम, आज अगर हम करबला के वाक़यात को सुनते हैं तो हमारा कलेजा फट जाता है। जरा सोचें कि जिनकी आंखों ने ये मंजर देखा होगा उन पर क्या बीतती होगी। फ़कत 3 बरस के थे इमाम मोहम्मद बाकिर और मेरे मौला ने हर वो मंजर देखा है कि जो बाली सकीना ने देखा है। अजीज मन, आपने सुना होगा कि इमाम सैयद सज्जाद से जब भी पूछा गया कि मौला आप पर ज्यादा जुल्म कहाँ हुए, आपने फरमाया शाम शाम शाम, क्योंकि इमाम अपनी फूफी को बरहना सर भूल न सके। अजीज मन, जरा तसव्वुर करे, जब एक भतीजा अपनी फूफी पर हुए जुल्म नहीं भूल सकता तो मोहम्मद बाकिर भी तो भतीजे थे बाली सकीना के, जिन्होंने शहजादी पर जुल्म होते देखा। अरे कभी शहजादी के दुर छिनते देखा, कभी तमाचे खाते देखा। अजीज मन, शहजादी कौनेन की ये 4 बरस की पोती, अरे जिस पर जुल्म की इंतहा हो गई थी, तारीख कहती है कि इमाम मोहम्मद बाकिर ने अपने बाबा को ताजियाने खाते देखा है। अजादारों, बच्चा कितना भी छोटा हो ना, अगर उसे शऊर आ जाए, उसे पता चल जाए कि मार किसे कहते हैं, डांटना किसे कहते हैं, तो वो शऊर वाला बच्चा कभी अपने बाप को मार खाते देखे तो कभी नहीं भूलता। लेकिन हाय रे इमाम मोहम्मद बाकिर, जो कि खुद इमाम है, जो एक मर्तबा अपने बाबा को ताजियाने खाते देखते और रो के कहते, बाबा आपकी पुश्त तो जख्मी हो चुकी है, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम हुसैन के। आज़ादारो, वक्त भी आया कि 57 साल का मेरा मौला है, एक मर्तबा अब्दुल मलिक को सुकून नहीं है, इमाम को जीन में जहर देकर जमीली नाम की औरत से भिजवा दिया गया। मेरे मौला ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादारो, इमाम उस पर बैठकर घुड़सवारी करने लगे, जहर पूरे जिस्म में पेवस्त हो गया। 3 दिन तक मेरा मौला तड़पता रहा, हत्ता कि वो वक्त आया कि अपने लाल जाफर सादिक को बुलाकर वसीयतें की। एक मर्तबा तारीख के जुमले हैं, इमाम ने कहा, मेरे लाल 10 दिन तक मिना के मैदान में मजलिस मुनक्किद करना। अज़ादारो, मेरे इमाम की
मजलिसें हुई, लेकिन अजीब बात है कि जब मक्का में हाजी जाते हैं ना, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, 7 जिलहिज को वो सब के सब मक्का में होते हैं, लेकिन कोई जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र पे नहीं जाता। हाय रे मिसमार कब्रे, बस एक दुनिया का आजादार अपने 5वें जद का मातम करने टूटी हुई कब्र पर बैठा होता है। हाँ, वो बड़ा आजादार कौन है? हमारा और आपका आखिरी इमाम। आजादारो, बानिए मजलिस की ख्वाहिश है कि मैं चंद जुमले जनाब मुस्लिम के भी पढ़ूं। अज़ादारो, बस एक जुमला मुस्लिम के लिए काफी है कि जनाब मुस्लिम वो आका है कि जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एतमाद किया। अज़ादारो, जब जनाब मुस्लिम को ये पता चल गया ना कि कूफे के हालात ठीक नहीं, तो वो चाहते थे कि खत के जरिए हुसैन को बता दें कि कूफे ना आइएगा, लेकिन मौका ना मिला। वो वक्त भी आया कि मुस्लिम को कैद कर लिया गया, दारुल अमारा की कोठे पर खड़ा कर दिया गया। सर मारने के लिए जल्लाद तैयार है। एक मर्तबा मुस्लिम बिन अकील ने कहा, ऐ खुदा के बंदो, बस कुछ मोहलत दे दो। एक मर्तबा मोहलत मिली। जनाब मुस्लिम ने करबला, जनाब मुस्लिम ने कूफे की दारुल अमारा की छत से आवाज दिया, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ऐ मौला यहाँ ना आइएगा। अज़ादारो, तारीख के जुमले हैं। यहाँ मदीने से मौला आ चुके थे कूफे के करीब। नागहा जनाब ज़ैनब ने देखा कि मेरा भाई नजर नहीं आता। आवाज दी, अब्बास देखो मेरा भैया कहाँ है। अब्बास ने जब पीछे की सिमत घोड़ा दौड़ाया तो क्या देखा, मेरा मौला हुसैन रोते हुए आ रहा है। दस्तार खुली हुई है, मेरा इमाम रो रहा है। मेरे मौला अब्बास ने पैरों पे हाथ रख के कहा, आका, मैं न कहता था मदीना न छोड़िए, आप बर्दाश्त न कर पाएंगे। इमाम ने कहा, अब्बास मैं मदीने के गम में नहीं रोता। कहा, मौला फिर क्या हुआ? कहा, मेरे करीब दस्ते इमामत हजरत अब्बास की आंखों पर रखा गया। एक मर्तबा क्या देखा कि एक नातवा है जंजीरों में जकड़ा हुआ, जिसे दारुल अमारा से फेंकने की तैयारी है। एक मर्तबा अब्बास ने कहा, मौला ये कौन है? कहा, जरा गौर से चेहरे की जानिब देखिए। एक मर्तबा जब मौला ने देखा तो तड़प के कहा, मौला ये तो मुस्लिम है। एक मर्तबा जैसे ही जनाब मुस्लिम को देखा बहुत तड़प गए। आवाज दी, मौला मुझे इजाजत दीजिए, मैं कूफे को अगर ना बदल दूं कब्रिस्तान में तो अब्बास न कहना। आवाज दी, ए मेरे भाई सब्र करो। ज़ादारो, जनाब हजरत अब्बास से सब्र न होता था। मेरे मौला ने बस एक जुमला कहा, अब्बास क्या तुम मेरे बाबा से ज्यादा गयूर हो? कहा, नहीं मौला। कहा कि फिर तुम क्यों नहीं सब्र करते? कहा, मौला मुस्लिम मारे जाएंगे, रुकैया बेवा हो जाएगी। आवाज दी, ऐ मेरे भैया अब्बास, अरे मेरा बाबा खड़ा था, मेरी माँ को तमाचे मारे गए। ज़ादारो, एक मर्तबा जब अब्बास अलमदार बहुत तड़पने लगे ना, तो इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास जरा दारुल अमारा के नीचे तो देखो। तो क्या देखा, एक सहीफा जिनकी एक हाथ कमर पर है, वो अपने हाथों को फैलाए हुए मुस्लिम का इंतजार कर रही है। अल्लाहु अकबर, ज़हरा हर शहीद के गम में शरीक है। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। परवरदिगारा, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता शहदाए करबला सीरान करबला का, तू हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, बानी मजलिस की तमाम जायज़ हाजात को बरला,
जिन मरहुमीन की सूरह फातिहा पढ़वाई गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हम सबको हज उम्रा से मुशर्रफ फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।